अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ या मेरे होठ बराबर शब्दों को उच्चार नहीं कर रहे, तो आप बता सकते हैं नहीं समझा करके, ठीक है। तो आज का वचन का शीर्षक है जर्नी फ्रॉम इजिप्ट टू कनान, सफर है मिस्र से लेकर कनान का। तो आज हम इस वचन की ओर, जब ये वचन हम बहुत बार पास्टर्स के द्वारा यूट्यूब में बहुत जगह सुना है वचन, लेकिन प्रभु जब इसका स्पष्टीकरण मुझे दिया तो शायद थोड़ा कुछ अलग था। हो सकता है आपने कुछ सुना रहेगा, लेकिन प्रभु फिर से बात करना चाहता है। तो ये वचन शुरू करने से पहले हम बहुत सारे जन हम इस सफर के बारे में जानते हैं ना, कि कैसे मूसा ने मिस्र से इजरायलियों को छुड़ाया, ठीक है। तो उससे पहले की थोड़ी कहानी मैं बताना चाहती हूँ। जिनको इसके कहानी का पूरा शुरुआत कैसे हुआ नहीं मालूम है, तो उनको पता चले, तो उसके लिए मैं वो कहानी शॉर्टकट में शुरुआत में बताऊंगी, उसके बाद हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये मिस्र में ये लोग गुलामी में कैसे पहुंचे। शुरुआत यहाँ पर होती है कि यूसुफ, जो याकूब का बेटा यूसुफ है, जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, याद है हम वो वचन सुनते हैं ना, कि उसके भाइयों ने जलन के कारण यूसुफ को मारा पीटा, कुएं में डाला, बाद में उसे कनानियों को बेच दिया, इश्माइलियों को बेच दिया। तो हम ये जानते हैं कि कैसे वो हाथ से वो पोतीफर के घर में पहुंचा, और पोतीफर के घर से जेल में, और जेल से फिर मिस्र के गद्दी पर पहुंचा। ये हम कहानी सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अकाल गिरा, अकाल गिरने के बाद उसके भाई लोग अनाज लेने के लिए मिस्र में आए, और तब यूसुफ ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, जिसे तुम लोगों ने कई साल पहले गुलामी के लिए बेच दिया था। और तब यूसुफ ने उन्हें क्षमा करके अपने जितने भी पिता के जो अपने भाई है, उनके बच्चे, पत्नियां, जो भी, उन सभियों को बोला कि तुम लोग मेरे साथ मिस्र रहने आ जाओ। तो निर्गमन का अध्याय 1 और वचन 5 यो कहता है कि तब मिस्र में लोग 70 लोग, करीबन 70 लोग मिस्र में आकर बस गए, और वहां पर ही बढ़ने लगे, और फिर यूसुफ की पीढ़ी भी बढ़ती गई, और यूसुफ खत्म हो गया, वो सो गया, मतलब मृत्यु में सो गया। उसके बाद कई पीढ़ियां सोती गई। जो राजा था जिसने यूसुफ पर दया दिखाई थी वो भी गया, दूसरा राजा आया, और जैसे जैसे बढ़ते गए तो जो नया राजा आया उसे यूसुफ के बारे में नहीं मालूम था कि यूसुफ ने इस देश के लिए क्या किया है और इसके लोग यहाँ पर किस तरह से है। तब उन्होंने उनको गुलामी करना चालू किया, और गुलामी इस तरह से शुरू हुई मिस्र देश में इजरायलियों के ऊपर। इस तरह से वो लोग गुलामी उधर शुरू हुई, और तब वो लोग परमेश्वर को दुआई देने लगे, इजराइली लोग, परमेश्वर तो हमें यहाँ से छुड़ा, और रोने लगे, करारने लगे कि परमेश्वर तो हमें यहाँ से छुड़ा, हमें निकाल। क्योंकि वो मिस्र में करीबन 430 साल गुलामी में थे। कितने साल? 430 साल गुलामी में थे, और तब परमेश्वर के पास उनकी पुकार, उनकी दुहाई पहुंची, और तब परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया। और तब मूसा ने जाकर फिरौन से बात किया। शुरुआत में फिरौन ने विरोध किया, शुरुआत में फिरौन ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो अपने गुलामों को जाने नहीं देना चाहता था। ये कहानी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये मैं इसलिए शॉर्टकट में शुरुआत का बता रही हूँ। तो आज का मेरा वचन शुरू होता है जब आखिरी बार फिरौन राजा अपने लोग इजरायलियों को देश से निकाल देता है, या बोलता है तुम जाओ, लेके जाओ। आज हम वहां से वचन शुरू करेंगे। तो हम पहला वचन पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। निर्गमन का अध्याय 12 वचन 29 से लेकर 32 तक। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सब के पहलौठे को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठकर बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्त्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ, और अपने कहने
कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। आमीन। ये वचन है कि जहां पर आखिरी बार जब मूसा ने फिरौन को कहा कि अगर तू जाने नहीं देगा तब तेरे जो देश में जितने भी मिस्र लोग हैं उनका पहला बेटा मर जाएगा। और परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि तुम अपने घर के दरवाजों को मेमने का लहू बलि देकर उसका लहू दरवाजे पर लगाओ, ताकि जब मृत्यु का दूत आए तब तुम्हारे घर से तुम्हारे पहले बेटे को लेकर ना जाए या पहले पुत्र को लेकर ना जाए। तो इसकी वजह से इजरायलियों के जितने भी बच्चे थे वो बचे रहे, लेकिन मिस्र के घराने के सब बड़े से लेकर छोटे तक हर एक के घर में से उनके पहले बेटे का मृत्यु हो गया। और तो फिरौन और उसके जितने भी लोग थे वो रात भर सोए नहीं, वो उठ बैठे और तब उन्होंने मूसा और हारून को बुलाया और क्या कहा कि अभी तुम्हारे लोगों को लेकर निकल जाओ यहाँ से मेरे देश से। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अपनों को खोया तब उसने बोला भेज दो, लेके जाओ, किसी को भी मत रख छोड़ो और अभी जाओ। और जो तुम्हारा सामान है, बैल, गाय, बकरी, भेड़ बकरी, जितना भी तुम्हारा है, बाल बच्चों समेत सब लेकर निकल जाओ। और फिरौन ने तब भेज दिया और कहा जाते समय क्या करो, मुझे आशीष करते जाओ, मुझे आशीर्वाद देते जाओ। आज का ये वचन हम जब देखते हैं, अगर हम उसे हमें उस वचन की ओर रखना जाएंगे ना तो एक समझ में आएगा मिस्र मतलब संसार है जिसमें हम लोग थे। हम सब लोग मिस्र में थे, हम सब मिस्र में या संसार में फंसे हुए थे, अलग अलग पापों में, दुख में, गुलामी में, जहां पर हमारे जीवन में कोई सुख और शांति नहीं थी। हम बहुत सारे हालातों से बेबस थे और हम बस यही पूछते थे कि कहाँ शांति है, कहाँ है, कौन है, कोई तो है क्या कि जो हमें सुख का दिन देगा। हमारी दुआई परमेश्वर के पास पहुंची, ऐसे परमेश्वर के पास जिसे हम नहीं जानते थे, जिसे हम लोग नहीं जानते थे, और उसने हमारी दुहाई सुनी और हमारे लिए प्रभु का वचन आया। और कनान के लिए परमेश्वर ने इनको लेकर जाने का वादा किया जहां दूध और मधु बहता है ना। तो कनान आज के समय में क्या दर्शाता है? स्वर्ग का राज्य। और परमेश्वर ने हमें वादा किया है कि मैंने तुम्हें अगर संसार से निकाला है, तुम संसार से अलग किए गए हो, तो तुम स्वर्ग राज के लिए मैं लेकर जाने वाला हो। ऐसा देश जहां पर सुख और शांति है, समृद्धि है, जहां पर तुम्हें किसी चीजों की कमी घटी नहीं है। परमेश्वर उस वादे के शहर में लेकर जाना चाहता है, शहर में नहीं, वादे के देश में लेके जाना चाहता है। और वो प्रभु चाहता है कि हम ये सफर अच्छी तरह से पार करें। ये सफर को हम अच्छी तरह से शुरू किया है ना, तो अच्छी तरह से खत्म भी करें। हम बहुत बार है ना अपना सफर अच्छा शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते में हम लोग मिस्रियों से निकलने के बाद जिस तरह से इजरायली कुड़कुड़ाए थे, जिस तरह से इजरायलियों ने अपने पुराने स्वभाव को लाया या पुराने जीवन को जीना शुरू किया, हम भी वैसा करते हैं। और प्रभु आज अपनी कलीसिया के लिए इसी बात में चिंता है कि तुम लोग मिस्र से तो निकले, संसार से तो निकले, लेकिन आज फिर भी तुम लोग पुरानी बातों में हो। और इसलिए आज प्रभु ये वचन लाया। मैं जब प्रभु के पास मांग रही थी कि प्रभु तो क्या चाहता है, तब प्रभु ने ना अपने लोगों को देखा। मुझे नहीं मालूम ये वचन YouTube पे जितने सुन रहे शायद किसके लिए है या नहीं है, लेकिन ये वचन हमारी कलीसिया के लिए है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये कलीसिया है। YouTube पे ना बहुत सारे लोग, हम भी ऐसे हम किसी को दोष नहीं लगा रहे, मैं हर प्रचारक का वचन सुनती हूँ, बहुत सारे प्रचारक का सुनती हूँ, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है पता है? हमारी भेड़, जो ये भेड़ प्रभु ने हमें दी है, इसका जवाब प्रभु को मुझे देना है, हमें देना है। हर लीडर्स को यहाँ पर बैठे जो अपनी भेड़ को चरा रहे हैं ना, हर एक को देना है। साथ ही साथ हर जो व्यक्ति जो यहाँ पर सेवा कर रहा है, जरूरी नहीं कि कोई अहदे पर ही है और सेवा कर रहा है, बिना अहदे का भी सेवा होता है, जो यहाँ पर बहुत सारे जन कर रहे हैं। किसी को तुम जब वचन देते हो ना, तो भी सेवा है, वो बिना अहदे की है, बिना पद की है, और प्रभु उससे खुश होता है। तो प्रभु क्या कह रहा है कि तुम्हारी भेड़ के लिए तुम लोग सोचो, तुम्हारी भेड़ के लिए, तुम उस कनान में पहुंचने के लिए, स्वर्ग के लिए पहुंचने के लिए उन्हें तैयार करो, उनको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करो, और अपने पुराने बातों को छोड़ो और फिर से आगे बढ़ो। हम वचन की ओर आगे जाएंगे जहां पर
जब फिरौन ने मिस्र से इस्राएलियों को निकाला, हम निर्गमन का अध्याय 12 आगे का वचन अब पढ़ेंगे। तब इजराइली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पुरुष प्यादे थे और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। हम इसमें संख्या देख रहे हैं। इजरायली जब मिस्र से निकले तो कितने इजरायली थे? सिर्फ पुरुषों की संख्या दी है 6 लाख। कितनी संख्या? 6 लाख तो पुरुष है, और हम जानते हैं कि महिलाओं की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है, अनगिनत रहती है, बच्चों की भी। अगर आज हम सभा में देखेंगे तो आज महिलाएं ज्यादा है, ठीक है। तो उधर भी 6 लाख तो सिर्फ पुरुष थे। मतलब कितने लाखों की सेना में मिस्र से मूसा अपने लोगों को लेकर निकला। मैं सच बोलूं, अगर मैं स्वर्ग में जब जाऊंगी ना, मैं मूसा को जब पूछूंगी, बाबा इतनी बड़ी कलीसिया तूने कैसे चलाई? सबसे बड़ी कलीसिया मैं मानती हूँ जो मूसा ने चलाई, सच में बोलती हूँ। और तब परमेश्वर ने मिस्र से इजरायलियों को 6 लाख लोगों को लेकर निकला, और वचन 40 में लिखा है 430 साल के बाद वो लोग गुलामी से निकले। आप बोलेंगे ये नंबर्स पे क्यों जोर डाल रही है? ये नंबर्स का आगे इसका स्पष्टीकरण है, इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ कि जब यूसुफ के समय 70 लोग मिस्र में आए थे, वो संख्या 70 से कितना हो गई? 6 लाख के ऊपर हो गई। 430 साल गुलामी में बिताए और फिर उसके बाद गुलामी से निकले। और जब निकले तो वहां पर आगे वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन का अध्याय 13 वचन 17 और 18। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो अभी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से ले नहीं गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। हालेलुया। ये वचन में स्पष्ट में लिखा है कि जब वो लोग मिस्र से निकले तो 2 रास्ते थे। 2 रास्ते में अपने शब्दों में समझा रही हूँ। 2 रास्ते थे। एक रास्ता था जो पलिश्तियों के देश से गुजर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने पलिश्ती के देश से रास्ता जो था वो छोटा था। मानो यहाँ पर से वो निकले हैं मिस्र से, और मिस्र के गुलामी से बाहर निकलकर जब बाहर जाना है तो रास्ते में पलिश्तियों का देश आ रहा है, और वो देश से पार होंगे तो वो जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि वो रास्ते का जो सफर था वो छोटा था। लेकिन परमेश्वर फिर भी उन्हें उस पलिश्ती के देश से नहीं लेकर गया, पर चक्कर मारकर घुमा कर लेकर गया। कैसे लेकर गया? चक्कर मारकर बाहर की तरफ से लेकर गया। क्यों लेकर गया? वचन उसे में लिखता है, इसलिए परमेश्वर ने चक्कर खिलाकर ऊपर तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से ले नहीं गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब वो लड़ाई को देखे तो पछताकर मिस्र को लौटे। परमेश्वर कितना सोचता है अपने लोगों के बारे में, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि अगर पलिश्ती के देश से लेकर जाऊंगा मैं, और उधर के राजा ने उन पर हमला किया और वहां पे गुलामी लाने का कोशिश किया, तो लोग क्या सोचेंगे? हम मिस्र के गुलामी से तो निकले, लेकिन हम पलिश्तियों के गुलामी में आए। और तब उनका विश्वास डगमगा जाएगा, और तब वो हिल जाएंगे और सोचेंगे कि इससे अच्छा हम वापस उसी गुलामी में जाते हैं जो पहले थी। और परमेश्वर ये सोचकर उन्हें उस पलिश्ती के देश से लेकर नहीं गया, लेकिन घुमा के लेके गया। आज कितने जन की जिंदगी में ना बहुत बार ऐसा होता है कि कोई समस्या अगर ऐसी आती है और हमें लगता है कि प्रभु ये रास्ता सही है, मैं इससे जाऊंगा ना तो ये मेरी समस्या यूं सुलझ जाएगी, लेकिन वो रास्ता हम ट्राई करते हैं और वो रास्ता हासिल ही नहीं होता है, पर घूम के कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मतलब लंबा से घूम कर वो समस्या सुलझ जाती है। ऐसी नहीं कि नहीं सुलझती, सुलझती है। क्यों पता है? परमेश्वर क्यों हम जो तरीका हमारे दिमाग से सोचते हैं कि हम ये समस्या को ऐसा सुलझाए, शायद वो हमारे लिए शॉर्टकट लग रहा होगा, लेकिन उस समस्या को सुलझाने का जो शॉर्टकट है तुम्हें कई सारे खड्डों में गिराने वाला होगा। और इसकी वजह से परमेश्वर तुमको उस पलिश्ती जैसे रास्ते से नहीं लेकर जाता है, वो तुम्हें घुमा के तुम्हारे समस्याओं को से छुटकारा देता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारे विश्वास को दृढ़ करना चाहता है।
वह तुम्हारे विश्वास को बनाए रखना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हारे लिए सब काफी है। परमेश्वर सब हमारे साथ है ना, तो सब काफी है, सब पूरा है, सब वो चीजों को वो देख लेगा। हम अपने दिमाग से ये ना सोचे कि ये समस्या को हम इसी तरह से सुलझाएंगे। कभी कभी हम अपना बहुत दिमाग लगाते हैं, लेकिन प्रभु का उसके पीछे कुछ मकसद है। वो चाहता है कि हम इसलिए घूम फिर कर जाए ताकि हमारी जो बीच की समस्या है वो कहीं उससे बढ़कर होने वाली है, तो प्रभु हमें इससे बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को पलिस्ती के राज्य से लेते हुए न लेकर जाके वो बाहर से चक्कर लगाकर लेकर गया। वचन 21 और 22 उसी अध्याय में, जब परमेश्वर उन्हें साथ में लेकर गया, जब बाहर के रास्ते से लेकर गया, तो दिन और रात बीत रहे थे, सफर लंबा हो रहा था। तब परमेश्वर उनके साथ मेघ का खंबा, मेघ मतलब बादल के खंबे के साथ दिन के समय में, ताकि धूप ना लगे उनके लिए, और रात के समय वो आग के खंबे के समान उनके साथ घूम रहा था, उनके आगे आगे चल रहा था। आज जब तुम तुम्हारी अपनी समस्याओं में ना दिन रात जब जूझे रहते हो ना, ये मत सोचो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। प्रभु है वो खंबा तुम्हारे साथ हमेशा है। दिन के लिए वो छाव के समान बनता है। कभी कभी ऐसी समस्या आते हैं जिसमें वो छाव का काम करता है, और कभी कभी ऐसा अंधेरा जीवन हो जाता है, वहां पर वो रोशनी के समान तुम्हारे लिए आता है। ये भरोसा रखो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ सदैव है। अगर प्रभु ने तुमको निकाला है संसार में से, पाप से, दुख से, ऐसे दलदल से जिसमें तुम धसे जा रहे थे, तो ये भरोसा रखो कि वो तुम्हारे साथ सदैव है। वचन 21 क्या कह रहा है? यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला दिखाने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों टाइम चल सके। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में, न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। एक बार भी नहीं हटाया, एक क्षण के लिए प्रभु उनके बाजू से नहीं हटाए। आज हम लोग जब चल रहे ना, तुम लोग बहुत सारी अलग अलग समस्या से गुजर रहे होंगे, क्योंकि हम इस धरती पर है, समस्याएं होंगी, तकलीफें होंगी, उसमें प्रभु खुशी के दिन भी दिखाएगा, लेकिन उसमें परमेश्वर हर घड़ी में साथ रहेगा। यह प्रभु का वादा है, और प्रभु उस वादे से मुकरता नहीं है। मैं सच कहती, जब ये वचन पढ़ रही थी, मैंने खुद अपने कई सारे चीजों में ना प्रभु को पाया कि प्रभु तू तो था उसमें, अभी तूने मुझे रियलाइज कराया कि तू मेरे साथ था वहां पर। उस घड़ी में था, चाहे कोई नहीं था, घर में मैं अकेले होकर रो रही थी ना, तब तू मेरे साथ था। तुम्हारे अकेलेपन के आंसुओं को भी प्रभु उस समय पर देखता है। तो याद रखो, अगर प्रभु तुम्हारे अकेलेपन के समय रोए आंसुओं को देखता है ना, तो जब तुम अकेले समय कुड़कुड़ाते हो ना, वो भी प्रभु सुनता है। हाँ, वो भी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे इस वचन को? क्या प्रभु बात कर रहा है आपसे? हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे वचन उस निर्गमन का अध्याय वचन 7। अभी यहाँ पर वो लाल समुद्र तक पहुंच गए हैं। मिस्र लोग मिस्र से निकलकर कहाँ पहुंचे? वो लोग लाल समुद्र तक पहुंचे। समय कम है ना, सॉरी। लाल समुद्र तक पहुंचे, और तब फिरौन ने पीछे से वापस हमला करना सोचा कि नहीं, मैं वापस उसे गुलामी लेकर आऊंगा, मैं फिर से वहां से उनको बंदी बना के लेकर आऊंगा। और वचन 7 कहता है, आई विल रीड, उसने 600 अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए, उन सबों पर सरदार बैठाए। क्या मैं कहानियों को ना सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में लाई ताकि आप समझ सके प्रभु आज क्या बात करना चाहता है। फिरौन ने फिर से उन्हें गुलामी में लाने के लिए लोगों को लेकर आया। हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियन मूवी देखी है या मसीहा मूवी देखी है, पिक्चर देखी है जिसमें मूसा का सफर दिखाया है। देखिए, कितने जन ने देखी है? देखिए, तो उसमें जो चित्रीकरण करते हैं ना, उसमें दिखाते फिरौन रथों के साथ आता है, और मैंने देखा है ना 20-25 रथ दिखते ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनका बजट उतना ही रहेगा। रियलिटी में, असल में फिरौन कितने रथों के साथ आया था? 600 रथों के साथ। 6 लाख के ऊपर लोगों के ऊपर राज करने के लिए 600 रथों के साथ आया था। तुम्हारे जिंदगी में शैतान चाहे कितने भी रथों के साथ हमला करे,
अगर प्रभु तुम्हारे साथ खड़ा है ना, ये रथ, ये बड़ी बड़ी सेना कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। मैं सच कहती हूँ, क्योंकि जब आगे का वचन हम पढ़ते हैं, निर्गमन 14 और 19, वचन 19, पीछे पीछे पीछे, 7 के पास 19 नहीं डाला है, सॉरी इसमें डाला नहीं है। 14 में वचन 19 कहता है कि फिरौन अपनी पूरी सेना को लेकर जब उधर पहुंच गया, नेक्स्ट वचन, पूरी सेना के साथ जब उधर पहुंच गया तब वो मिस्री लोग डर गए, और इतना डर गए कि वो मूसा को दुहाई देने लगे, क्या तो हमें इस जंगल में मारने के लिए लेकर आया है? हम उधर ही मरते तो नहीं चलता था? हम बोल रहे थे ना तुझे, इससे अच्छा हम उधर ही अच्छे हैं, उधर ही जिएंगे, उधर ही मरेंगे। वो लोग कुड़कुड़ाने लगे और मूसा को बोलते ना, सताने लगे कि हम क्या करें, क्यों लाया तूने? हमारे जीवन में संकट आते ना, हम हमारे विश्वास को कभी कभी हिलाते हैं, और प्रभु नहीं चाहता है, प्रभु नहीं चाहता है कि हम कुड़कुड़ाएं। तब मूसा ने परमेश्वर को दुहाई दी, तब परमेश्वर ने 21 वचन चाहिए, एक्चुअली इसमें नहीं था। लोगों ने ना ढाढ़स से बांधना छोड़ दिया। एक बात में जब सोच रहे थे इस वचन के ऊपर, मुझे एक समझ में आया, 600 के आगे 6 लाख की संख्या बड़ी है ना, बड़ी है कि नहीं है? क्योंकि जब मिस्र में थे तो मिस्र के बाउंड्री के अंदर थे, तो डर माना जायज बनता है बाबा, क्योंकि मिस्र की सेना भी वहां पर है, मिस्र के लोग भी है, लेकिन तो बाउंड्रीज के बाहर आ चुके हैं। तो 6 लाख के सामने 600 की सेना कुछ भी नहीं है, लेकिन मिस्री लोग, यहूदी लोग, इस्राएली लोग फिर भी डर गए। क्यों डर गए? 430 साल की गुलामी उनके दिमाग में बैठी हुई थी। कितने साल की? 430 साल की गुलामी उनके दिमाग में बैठी हुई थी कि ये 600 लोग हम पर राज करेंगे। आज हम भी प्रभु में आए हैं, हमारे जीवन में पहले वाले बातें याद में बैठी हुई है, और हम हार मान जाते हैं कि ये नहीं होगा, ये हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भूल जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ एक खंबे के समान है। इजरायली लोग भूल गए, इजरायली लोग भूल गए। तब मूसा ने परमेश्वर को दुहाई दी, और तब परमेश्वर ने क्या कहा कि तेरे हाथ में जो छड़ी है उसे ले और समुद्र पे मार। और जब समुद्र पर उसने मारा, जब समुद्र पे उसने वार किया, तब समुद्र 2 हिस्सों में बढ़ गया। हम ये वचन को जरूर पढ़ेंगे। हाँ, वचन 14 में 21, मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर उठाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसकी भूमि सूखी भूमि हो गई। रात भर, मतलब हम सोचते कि दिन के समय समुद्र पे वार किया, नहीं, वचन कहता है वार कब किया समुद्र के ऊपर? मूसा ने रात के समय, और तब समुद्र 2 हिस्सों में बढ़ गया। और तब उसके आगे परमेश्वर आग के खंभे में चल रहा था। तब परमेश्वर किसमें, उनके आगे किसमें चल रहा था? आग के खंभे के साथ। मतलब समुद्र में जब 2 हिस्से बटे हैं, समुद्र का आधा पानी इस तरफ है और आधा पानी इस तरफ है, तो अंधेरा है, और लेकिन परमेश्वर उनके बीच में एक आग के खंभे के समान था। तुम्हारे जिंदगी में कितना भी बड़ा अंधेरा तूफान भरा समुद्र क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें से रास्ता जरूर बनाता है। प्रभु उसमें से रास्ता बनाता है, प्रभु उसमें से निकालेगा। तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पे रखो। तुम्हारी परिस्थितियों को या जब पहले जिंदगी जी उसके पर मत रखो, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर रखो। जो निकालता है, वो छुड़ाता है, वो आगे भी पार कराता है। परमेश्वर वो जरूर कराता है। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन को आगे पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है? निर्गमन 14 में 24 और 25। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्री की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उन्हें रथों और पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएल के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। क्या हुआ पता है? जब इजरायली लोग समुद्र पार कर रहे हैं, तो पीछे से 600 रथ की सेना समुद्र में आ चुकी है, पीछे से हमला कर रही है, और वो पीछे से आ रही है उनको पकड़ने के लिए। और ये लोग डर के मारे अपनी जान बचा के भाग रहे। मैं एक बात बोलूं,
मुझे नहीं लगता है कि जब समुद्र दो हिस्से में बटा है तो वो अचंभे देखते हुए चल रहे होंगे, समुद्र ऐसा ऐसा बटा है करके, या समुद्र के बीच में से, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि डर मन में है ना। ये बाजू का कुछ चमत्कार देखने का याद ही नहीं है उनको। वो तो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। 6 लाख लोग 600 लोगों से बच के भाग रहे हैं, और उनको तो ऐसा हुआ है कि कब ये समुद्र पार हो जाए, कब मैं समुद्र से उस तरफ, यहां से निकलकर मैं कब उस तरफ पहुंचूं, ऐसा उनको हुआ है। क्योंकि पीछे सेना ना घिरी हुई है, पीछे से सेना आ रही है। आज हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ चमत्कार समुद्र फाड़ने जैसे या समुद्र को अलग करने से किए हैं। उन चमत्कार को देखने के बजाय वो समस्या को ज्यादा देखकर भागते रहते हैं। भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? है ना परमेश्वर हमारे साथ खंबे के जैसा, वो है ना वहां से निकालने के लिए। अगर समुद्र को उसने 2 हिस्सा किया है तो पार भी कराएगा ना। एक बात कहती हूँ, इजराइली के पीछे मिस्र की सेना रथों पर आई थी। ये वचन कहता है परमेश्वर ने आग के खंबे से उन्हें गुस्से में देखा और डर गई, और उन्होंने क्या सोचा कि हम वापस निकलते हैं। ये वचन पढ़ लेना, आप समय कम है। और वो डर कर पीछे मुड़ने लगी, तब परमेश्वर उनके रथों के पहियों को हट निकाल दिया। और तब वो क्या करे, रथों से उतर कर भाग रहे हैं। क्यों? परमेश्वर अभी उनसे बदला ले रहा है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए रथों पर आएंगे, लेकिन भागने के लिए पैदल जाएंगे। लेकिन प्रभु ने फिर भी तुम्हारे रास्ते में कभी आने के लिए खड़ा नहीं रखेगा। परमेश्वर खड़ा नहीं रखेगा, ये उसका वादा है। इनके पीछे वो रथों में आए थे ना, 600 रथों के साथ आए थे ना। ये वचन बहुत सुंदर है। अभी अध्याय पूरा पढ़िए। जब वो समुद्र पार कर गए तब परमेश्वर ने उन्हें, मूसा को फिर से क्या कहा, अभी फिर से अपनी लाठी उठा। और रात के आखिरी पहर में मूसा ने अपनी लाठी उठाई, समुद्र पर फिर से मारी, समुद्र वापस बंद हो गया। तो जो लोग पैर पे भाग रही सेना थी वो डूब गई, मर गई। दूसरे दिन उनके शवों को उन्होंने, इजराइलियों ने शवों को मतलब उनके बॉडीज को, डेड बॉडीज को किनारे पर देखा। हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे ना, हम समुद्र पार करेंगे। हमारी जो शत्रु है या हमारा जो समस्या है उसे समुद्र के किनारे मरा पड़ा हुआ देखेंगे, अगर हम भरोसा परमेश्वर पे रखेंगे। अभी ना प्रभु एक बात कर रहा है इस वचन के द्वारा, ये सफर के बारे में। क्या सफर के बारे में? यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि हम नए विश्वासी, तो प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करता है। लेकिन हम कभी कभी हटीले बन जाते हैं, पुराने हो गए अभी ना प्रभु में राज्य में आने पर। तो हम क्या सोचते हैं, ठीक है अभी कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं, तो हर चीज में फिर कुड़कुड़ाना चालू होता है। हर चीज में फिर हम लोग परमेश्वर को, उसके लोगों को दोष देना चालू करते हैं। प्रभु वही बात करना चाहता है। प्रभु ये बात करना चाहता है कि हम आगे का, जब निर्गमन का अध्याय 15 वचन 22 से लेकर 25 तक हम जाएंगे, तब पढ़ू मैं सॉरी तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान में पहुंचे, वहां पानी खारा था, वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे उससे पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया। और वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि का नियम बनाया, और वही उसने यह कर उनकी परीक्षा की। अभी वो लोग आगे बढ़कर एक ऐसे जगह पर, मारा नाम की जगह पर आए जहाँ पर पानी का सोता है। 3 दिन प्यास से है, पानी नहीं है, लेकिन एक झरना मिला जहाँ पर पानी है, लेकिन वो पानी कड़वा है। और फिर से वो रोने लगे और दुहाई देने लगे, मूसा को सताने लगे कि पानी तो कड़वा है, क्या हम मरने के लिए आए क्या इधर। तब मूसा वापस प्रभु के पास गिड़गिड़ाया। तब प्रभु ने उसको एक तरीका बताया, एक पौधे को तोड़ा, उस पानी में डाला, और पानी मीठा हो गया, और वो पीकर तृप्त हो गए। ये जब वचन पढ़ रहे थे तो प्रभु बात कर रहा था। मुझे नहीं लगता है कि वो पानी कड़वा होगा। क्यों? आज हम प्रभु में आने के बाद है ना, हमारे पुराने स्वभाव को रखकर हमारे जीवन में प्रभु ने जो खुशियां दी है ना, उसे हम कम कर देते हैं और समस्या पर ज्यादा ध्यान देते हैं, या पुराने स्वभाव को ज्यादा रखते हैं, इसलिए हमारा जीवन कड़वा हो जाता है।
और इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने वो पौधा तोड़ के डाला ना, हमारे अंदर यीशु आना जरूरी है, तब हमारा जीवन मिठास से भर जाएगा, तब हमारे अंदर मिठास से भर जाएगा। क्योंकि अगर प्रभु नहीं है ना तो हर चीज कड़वी लगेगी, हर चीज, हर समस्या, हर परिस्थिति हमारे लिए कड़वी लगेगी अगर प्रभु हमारे पास नहीं है तो। और इसलिए हमें प्रभु चाहिए। आगे के अध्याय में, आगे के वचन में, उसी में 15 में ही वचन 16 हम लोग एक वचन खास पढ़ेंगे, 26, 15 में 26। प्रभु ने तब लोगों को क्या वाचा बांधी, क्या वाचा बांधी है, प्रभु ने हमें भी कहा है। क्या वाचा? जब वो कड़वा पानी पीने के बाद, या कड़वे पानी को मीठा करने के बाद, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। क्या वचन कहता है? मतलब अगर मेरे अंदर कड़वाहट है तो बीमारियां आएंगी ना, आएंगी ना। तो अगर आप में अगर कोई चीजें लगातार बीमारियों में आ रही है ना, तो परखो अपने आप को, क्या मेरे अंदर कोई कड़वाहट है क्या जो बीमारियां ला रही है? हर बार शैतान नहीं परीक्षा लेता है, इतना तो परीक्षा यीशु कभी नहीं हुआ था। सचमुच इतना परीक्षा तो यीशु कभी नहीं हुआ था। कुछ लोग विश्वासियों को आदत होता है, नहीं प्रभु मेरा परीक्षा ले रहा है, प्रभु मेरा परीक्षा ले रहा है। अरे इतना परीक्षा यीशु कभी नहीं हुआ था। तो परखो अभी, अगर कोई समस्या या कोई बीमारी कंटिन्यूसली आ रही है, एक खत्म फिर दूसरा खत्म तो तीसरा आ रही है ना, तो अपने आप को परखो कि किधर मैं गलत हूं क्या। सॉरी मैं दोष नहीं लगा रही हूँ, हमें कनान पहुंचना है ना। कितनों को कनान जाना है? मिस ये स्वर्ग किसको जाना है? कनान यानी स्वर्ग ना, जाना है ना। तो आज का ये वचन हमें खुद को परखने के लिए है। मैं आज एक को भी नहीं बोलूंगी तुम्हारे पड़ोसियों को बोलो, एक को भी नहीं बोलूंगी। पास्टर हमारे बोलते हैं ना तुम्हारे पड़ोसियों को बोला, मैं बोलूंगी अपने आप को बोलो। किसको बोलो? अपने आप को बोलो। क्या मैं कुड़कुड़ा रहा हूँ? क्या मैं कुड़कुड़ा रही हूँ? क्या मेरे अंदर कड़वापन है क्या? हाँ, क्या मैं मूसा का दिमाग खा रहा हूँ क्या? हमारा मूसा बेटा इधर और बहुत सारे जगह है। उसके बाद परमेश्वर ने कैसे जगह पर लेकर गया, आगे का वचन मैं थोड़ा शॉर्ट में करती हूँ। उसी अध्याय में वही 26 के आगे वचन 27, 15 में 27 आप घर पे जाकर पढ़ लेना। एलिम नाम के जगह पर आए जहां पर 12 सोते थे, एक जगह कड़वा पानी। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी वाचा पर चलो, जो मेरी वचनों की ओर कान लगाकर चलोगे, जो मेरी बातों को सुनोगे, जो मैं जैसा कहता हूँ वैसा चलोगे, तब परमेश्वर बोलता है मैं उनको बीमारी नहीं लाऊंगा। फिर उसके बाद परमेश्वर ने एलिम नाम के जगह पर लेकर गया जहां पर 12 सोते थे और 70 खजूर के पेड़ थे। जब इस वचन को मैंने खोजा तब पता चला एलिम ये नाम का अर्थ है झाड़ या एकमात्र सामर्थी। एलिम नाम का मतलब क्या है? झाड़ या एकमात्र सामर्थी। 12 पेड़ किसको दर्शा रहे हैं? 12 सोते किसको दर्शा रहे हैं? 12 चेलों को दर्शा रहे हैं। और 70 खजूर के झाड़ किसको दर्शा रहे हैं? जब हमने वचन का शुरुआत किया था तो जो मिस्र में यूसुफ के जो लोग आए थे, कितने लोग थे? 70 किसको दर्शा रहा है? इजराइल को। आज इजराइल कौन है? हम लोग। बोलो, हम लोग है इजराइल आज। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि वो एकमात्र सामर्थी परमेश्वर है जिसने अपने 12 चेलों के द्वारा पूरे इजरायलियों को हमारे तक वचन पहुंचाया। आज हम उसके अंदर आए हैं, एलिम के अंदर आए हैं, हम उसके एकमात्र सामर्थी परमेश्वर के अंदर आए हैं। तो प्रभु हमारे किसी चीजों की कमी घटी नहीं रखेगा। यहाँ पर उनका कुड़कुड़ाना था। दूसरा और एक वचन आप लिख के लेना, मन्ना और बटेरे का समय। जब मन्ना के समय खाने के लिए भी वो लोग रो रहे थे, खाने के लिए तरस रहे थे, तब वापस मन्ना के लिए मूसा के पास अगर खाने के लिए रोने लगे, हमें खाना नहीं मिल रहा है, हमें खाना चाहिए। तब परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा? मूसा ने दुहाई दी परमेश्वर को। तब मूसा के पास परमेश्वर का क्या जवाब आया कि मैं उनके लिए स्वर्ग से खाना बरसाऊंगा।
मैं 6 दिन का पूरा बंदोबस्त करवाऊंगा, 7वां दिन का एक्स्ट्रा बंदोबस्त रहेगा। हर रोज सुबह उनको जाकर खाना बटोरना है, 6 दिन तक लगातार करना है, लेकिन 7वें दिन तुम बटोरने मत जाओ। लेकिन फिर भी उसी 16वें अध्याय में वचन 27 से कहता है, 28 में 16 अध्याय में, निर्गमन 16 और 27, 16 और 27 में क्या लिखा है? तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु कुछ न मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानोगे? पता है परमेश्वर ने क्या बोला था? मैं खाना दूंगा ना तो 6 दिन के लिए दूंगा, 7वां दिन जाना नहीं, 7वां दिन का खाना 6वें दिन में बटोर लेना। लेकिन फिर भी 6 दिन का 6 दिन में, 6ठे दिन में वो 6 और 7वें दिन का उठा कर लाते थे। लेकिन 7वें दिन फिर से सोचते थे जाऊंगा, अगर मिला तो मिला, एक्स्ट्रा सोचते थे। आज भी बहुत सारे मसीहा लोग अपने काम के पीछे ऐसे भागते हैं कि जो संडे का दिन, जो सब्बात का दिन है, जो परमेश्वर के साथ बिताना है, उस दिन भी वो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो भागते हैं, एक्स्ट्रा कोई कमीशन मिल रहा है तो भागते हैं काम पर, और ये सोचते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा तो बॉस को खुश करूंगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। अरे हमारा जरिया परमेश्वर है, हमारा तनख्वाह परमेश्वर डिसाइड करता है, हमारा मालिक नहीं, हमारा बॉस नहीं, हमारा तनख्वाह प्रभु डिसाइड करता है। हाँ, मैं कुछ जन का समझ सकती हूँ कि जहाँ पर कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर है, कभी कभार ठीक है, हम समझ सकते हैं संडे का दिन कुछ लोगों को, लेकिन आप पूरा कोशिश करो संडे का दिन प्रभु का ही भवन, संडे का दिन से प्रभु का। कितने सारे जन को आदत होती है कि चलो संडे का दिन पिकनिक, संडे का दिन कैंप में जाओ, या संडे का दिन बोलते ना फ्रेंड्स के साथ पार्टीज के लिए जाओ, नो प्रॉब्लम, संडे का प्रार्थना अटेंड करके जा सकते हो आप लोग। लेकिन ये दिन जो प्रभु ने दिया है, 7वां दिन विश्राम का, वो प्रभु ने कहा है तुम्हें मनाना है, तुम्हें प्रभु के भवन में आकर समय बिताना है, प्रभु का आज्ञा है। और इसलिए प्रभु, पता है प्रभु को रीस दिलाई लोगों ने, और तब परमेश्वर ने क्या बोला? तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानोगे? प्रभु बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए हर घड़ी हर पल तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम लोग नहीं मानते। ये प्रभु दोष लगा रहे हैं। तो प्रभु जैसे तुम्हारी दुआई को सुन रहा है ना, तुम्हारे आंसुओं को देख रहा है ना, तुम्हारी कुड़कुड़ाहट को भी सुन रहा है। तो जब घर में कभी कुड़कुड़ा रहे होगे या काम पे कुड़कुड़ा रहे होगे तो सावधान हो जाओ, याद रखो परमेश्वर वापस सुन रहा है तुम्हारी बातों को। उसके बाद ऐसा हुआ कि चट्टान से पानी परमेश्वर ने निकाला, आगे जाने पर उन्हें वापस पानी नहीं मिला और वापस वो दुआई देने लगे। वचन 17 अध्याय में 4 में, जहां पर वो लोग वापस दुआई देने लगे, और तब परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा कि तू उस चट्टान पर लाठी मार और वहां से मैं पानी निकालूंगा। परमेश्वर का अद्भुत कामों को परमेश्वर ने लगातार उनको दिखाया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन उनका कुड़कुड़ाना खत्म नहीं हुआ। उसके बाद और एक है, मैं थोड़ा भगा रही हूँ, और एक मुद्दा अमालेक के ऊपर विजय, और वो अध्याय है 17वां अध्याय, वचन 8 से लेकर 13, ये आप घर पर पढ़िए। इस वचन में लिखा है कि जब अमालेक के इधर पहुंचे वो लोग, तब अमालेकियों ने जब एक जगह पर ऐसे वो अपनी तंबू लगाकर बैठे हुए थे, तब अमालेकियों ने उन पर हमला किया। और तब परमेश्वर के पास से लोग दुहाई देने लगे कि हम लोग क्या इधर मरने के लिए आए? तब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि यहोशू को भेज, अपनी सेना अच्छे अच्छे पुरुषों को चुन और युद्ध के लिए भेज, तू मेरे साथ समय बिता। तब मूसा उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर गया। यहोशू इधर लड़ रहा था, मूसा अपना हाथ उठाए हुए प्रार्थना करता रहा, और जब जब मूसा हाथ उठाता था इजरायली सेना जीत रही थी। जब मूसा का हाथ थक कर नीचे आता था तो इजरायली सेना हारने लगी थी। और ये देखकर तब क्या हुआ, हारून और हूर जो मूसा के साथ गए थे, उन्होंने उसके पत्थर दिया, उस पर बिठाया उसको और उसके हाथों को थामे रखा। आज हमें ना ऐसे प्रार्थना के सपोर्ट करने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। ये सेवा में प्रार्थना का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। जो चीजें तुम शरीर से ताकत से हासिल करोगे, उससे भी दुगना क्या है, प्रार्थना का सामर्थ। प्रार्थना का सामर्थ है जो तुम्हारे हर संकट में, हर लड़ाई में तुम्हें जीत दिलाएगा। लेकिन हमें प्रभु पर भरोसा रखना है,
हालेलुया। हम आगे के वचन में देख रहे हैं, हम जाएंगे वचन पढ़ेंगे निर्गमन का अध्याय 8 और निर्गमन का अध्याय 18 और वचन 1, 18 और 1। यहाँ पर उसका ससुर यित्रो उसे मिलने आता है और मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इजराइल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया है। अभी जब ये वचन पढ़ रही थी तब मुझे समझ में आया, या ये मैंने पहले भी जाना था, ऐसा नहीं है। मूसा का जो ससुर था यित्रो, ये तो अविश्वासी था। वो उनके जो जिस जाति का था उस जाति के मंदिर का याजक था। और तब जब मूसा के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा जो इजराइलियों को किस तरह से अद्भुत कार्य हुए थे वो सुनकर ना मूसा का ससुर अचंभित हो गया। वो अपनी बेटी यानी मूसा की पत्नी और उसके दोनों बेटों को लेकर उसको मिलने आया। नेक्स्ट वचन 18 में, उसी अध्याय निर्गमन 18 में 9 से लेकर 12 तक। तब यित्रो ने उस समय समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इजराइलियों के साथ की थी उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी से छुड़ाया। अब मैंने जान लिया कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिसे मैं उन्होंने इजराइलियों के से अभिमान किया था। तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और हारून इजराइल के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को गया। पता है, ये ऐसा व्यक्ति जिसने अनुभव नहीं किया था, अविश्वासी व्यक्ति, मूसा का ससुर जो अविश्वासी था, उसने अनुभव नहीं किया था। उसने सिर्फ सुनकर परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और जिन्होंने अनुभव किए, चमत्कारों को अनुभव किए, वो कुड़कुड़ा रहे थे। आज हमारे जीवनों को बहुत बार हम किसके सामने किस तरह से रख रहे हैं? क्या महिमा का कारण रख रहे हैं? क्या लोगों के लिए हंसी का कारण रख रहे हैं? क्या लोग हमें देखकर ये बोलने चाहिए ना कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं? हमें ध्यान देना है, हमें क्या करना है। कभी कभी अविश्वासी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं हमारे परमेश्वर की, हम कभी उनके लिए प्रार्थना करते तो उसके विश्वास की, है ना। लेकिन हम कभी कभी अपने पर्सनल जीवन में लड़ते हैं या कुड़कुड़ाते हैं। प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम भरोसा रखें। इसके बाद का क्षण ना, या इसके बाद की जो परिस्थिति है वो मुझे थोड़ी बुरी लगी जब मैंने इजरायलियों की हरकतों को देखा। इजरायली लोग आगे लड़ने लगे। हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे 18 में 15 से लेकर 16 तक, 13 से पढ़ते हम लोग। वचन है 13। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोगों का मूसा के आसपास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इस कारण है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वो मेरे पास आते हैं और मैं उनका बीच न्याय करता हूँ और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था को उन्हें समझाता हूँ। परमेश्वर ने तो विधि और व्यवस्था पहले ही दी थी ना, फिर भी मूसा को बार बार क्यों समझानी पड़ती थी? आज बहुत सारे कलीसिया में यही समस्या है। विश्वासी लोग पुराने होने के बाद छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े लेकर बैठे रहते। छोटी छोटी बातों को लेकर सोचते कि नहीं, ये तो मेरा न्याय होना चाहिए। अगर ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो स्वर्ग के लिए कब तैयार होंगे? आप बताओ मुझे, स्वर्ग के लिए हम कब तैयार होंगे? मिस्रियों का क्या हाल था पता है? 430 साल गुलामी में बिताए थे ना, तो उनके मनों पर ना मिस्रियों ने जो घाव उनके पीठ पे दिए थे, जो चाबुक से मारे थे, वो घाव उनके मनों पे भी लगे थे। उनके शरीर के जख्म तो भर गए लेकिन उनके मनों के जख्म नहीं भरे थे। इसकी वजह से वो लड़ते थे। अगर कुछ भी किसी का धक्का लगा या किसी बातों में अगर हुई अनबन तो उस बात को, छोटी बात को बड़ा करते थे और मूसा के पास बोलते तो हमारा न्याय कर, हमारा न्याय कर, ये देख ऐसा किया। भूल गए ये लोग, अभी तक कनान पहुंचे भी नहीं है।
भूल गए वो लोग कि हम लोग कनान पहुंचे नहीं है, सफर में है। तो ये क्या लड़ने का समय है कि पार होने का समय है? आज बहुत सारे कलीसिया में यही हालात है, पुराने लोग लड़ते झगड़ते हैं, पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं। अगर आप पुरानी बातों को लेकर बैठे रहोगे, एक बात बोलती हूँ, तुम लोग कनान नहीं पहुंचोगे, स्वर्ग नहीं पहुंचोगे, क्योंकि उस हर सफर में जो जो काम किया है उसका हिसाब प्रभु को देना पड़ेगा। क्या तुम स्वर्ग के अधिकारी होंगे? हो बताओ मुझे, होंगे क्या? नहीं होंगे। जो मिस्रियों ने किया, जो पुराना घटा, उसे उधर ही छोड़ दो, उसे उधर ही छोड़ दो और आगे बढ़ो परमेश्वर के लिए। माफ नहीं कर सकते क्या एक दूसरे को? नहीं कर सकते क्या? बताओ। यही झगड़े बोलते ना, झगड़े या लफड़े सुलझाते बैठे क्या पास्टर्स और लीडर्स लोग? मूसा यही करता रहा, मूसा यही करता रहा। मैं सच बोलती हूँ, मेरे दिमाग में ये वचन को जब पढ़ रही थी तो प्रभु मुझे वापस पीछे लेकर गया। कहां पर पता है? समुद्र के पार करने के समय पर, जब परमेश्वर ने समुद्र को दो हिस्से में बांटा ना, जमीन सूख गई। समुद्र के नीचे जमीन कैसी होती है? सैंड रहता है, रेत, दलदल, पत्थर। उसमें 6 लोग भाग रहे, 6 लाख लोग भाग रहे। कोई गिरा नहीं होगा क्या? गिरा होगा ना। जब भीड़ भागती है तो गिरा होगा, तब किसी ने उठाया होगा, किसी को धक्का लगा होगा तो उसने माफी मांगी रहेगी, मुझे माफ कर, मेरे धक्के से तो गिर गया है, और आजा उठ चल पार करते हैं। तब समझदारी उन्होंने दिखाई ना। तो वो समझदारी अभी कहां गई? अभी क्यों नहीं क्षमा करने हो रहा है? जब समुद्र पार कर रहे थे तब तो क्षमा किया होगा ना। सॉरी, इसका वर्णन बाइबल में नहीं, लेकिन मैं तो ये सोचा कि जब अपने बैलगाड़ियों को लेकर भाग रहे होंगे, बैल, गाय, भेड़, बकरियां, तब उनके गाड़ियों के पहिए रेत में फंसे होंगे ना, तब किसी ने तो उसे धक्का मारकर मदद किया होगा ना समुद्र पार करने के लिए। तो आज जब तुम्हारे भाई बहन जब तुम्हें दिखते चर्च में कोई गलती करते हुए, तो उनकी गलतियों को क्यों पकड़ के बैठते हो? तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि अरे बाबा चलो मुकदमा लड़ते, हम बैठते फैसला करते? इससे अच्छा धक्का मार के बाहर निकालो ना, प्रार्थना करो ना उनके लिए, प्रार्थना करो। आज मैं सच बोलूं, ये कलीसिया को स्थापित होके 3 साल हुआ है। अभी भी हम सीख रहे हैं। मैं ये बोलते हम सीख रहे हैं। ये जिम्मेदारी लेने का कभी कभी हम सोचते हैं मूसा के जैसा हो गए। कितना मूसा सोचता होगा कि मैं तो अच्छा खासा अपनी पत्नी के साथ था ना उधर, प्रभु तूने क्यों लाया इजरायलियों को छुड़ाने के लिए? आज कई सारे पास्टर्स का यही हालत है। लेकिन क्या प्रभु ने दिया है काम, वो ईमानदारी से करना है। तो एक बात बताओ, अगर साथ देंगे तो पार हो जाएंगे ना? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो क्यों नहीं क्षमा कर सकते? कर सकते हैं ना। और अगर कोई गलती कर रहा है तो क्षमा मांग भी तो सकता है ना। अगर आपको लग रहा है मैंने गलती किया तो क्षमा मांग भी तो सकता है ना। क्षमा मांगने में कौन सी शर्म, कौन सा छोटापन? पता है भाई, जब क्षमा है ना प्रभु के करीब लाता है। एक बात बोलती, जब वचन को मैं जब तैयार कर रही थी ना, तो प्रभु मुझे ना यीशु के 2 चेलों के पास लेकर गया। 2 चेले, दोनों ने गलती किया। एक था पतरस और एक था यहूदा इस्करियोत। जब पतरस ना जब गलती किया ना, उससे यीशु को 3 बार ठुकराया ना, तब यीशु के आजू बाजू में मंडरा रहा था। और यीशु ने क्या बोला, जब मुर्गा बांग देगा ना तब तू मुझे इनकार करेगा। और तब वो जैसे उसने इनकार किया आखिरी क्षण में और मुर्गे ने बांग दी, तब पतरस ने यीशु की तरफ देखा और उसके बोले हुए याद आए शब्द। और तब पतरस ने क्या किया? पश्चाताप किया और बोला मुझे माफ कर प्रभु। और तब प्रभु ने माफ करके उसे अपनाया। उसके आंखों से उसने बताया, मैंने तुझे माफ किया है, मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल। ये एक तरह का पश्चाताप होता है। लेकिन दूसरा पश्चाताप यहूदा का था, यहूदा इस्करियोत का, जो प्रभु के आजू बाजू में नहीं मंडरा रहा था। यीशु को बेचने के बाद दूर गया, और जब दूर से उसे पता चला कि ये तो निर्दोष है, मैंने निर्दोष को बलि चढ़ाया, तब जाकर उसने क्या किया? याजकों को पैसे वापस फेंक दिया और उससे क्या कहा, मुझे नहीं चाहिए पैसे, उसे छोड़ दो। तब उन्होंने क्या बोला? हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। और तब यहूदा इस्करियोत इतना पश्चाताप से भर गया, इतना गिल्ट से भर गया कि उसने जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। यीशु से पहले
यहूदा इस्करियोत मर गया था फांसी पर, यीशु से पहले मर गया था वो क्रूस फांसी पर। मुझे एक बात बताओ, अगर वो प्रभु के पास आता तो क्या प्रभु से नहीं अपनाता था? जरूर अपनाता था, लेकिन वो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो पतरस के तरह प्रभु के पास आजू बाजू में नहीं मंडरा रहा था। आज बहुत सारे जन प्रभु के पास नहीं मंडराते, अपना समय प्रभु के साथ नहीं बिताते। इसलिए अगर गलती करते हैं तो पीछे से बैठकर ये सोचते कि प्रभु मैं तेरे तो लायक नहीं हूँ, और मैं लायक नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पीछे रहूंगा। अरे नहीं है, प्रभु ने तुझे अपना लिया है। प्रभु वो जिम्मेदारी फिर से देगा, प्रभु फिर से उठाएगा, क्योंकि प्रभु वो विश्वास योग्य है। प्रभु के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं है, वो सबसे समान प्रेम करता है। तो जरूरी क्या है? क्षमा करना और क्षमा मांगना। ये सफर आसान हो जाएगा, ये सफर आसान हो जाएगा। हमें जरूरत है सफर पूरा करना है, और मैं चाहती हूँ कलीसिया के हर एक सदस्य स्वर्ग में मिले, हमें स्वर्ग में मिले। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। सिर्फ नेक्स्ट स्लाइड दिखाना, इमेज लाया मैंने, वचन लाया है 20 में 1 से लेकर 17 तक, जहां पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। पता है जब परमेश्वर देख रहा था ना, ये इनका कुड़कुड़ाना, उनका झंझनाना, हर चीज में जो बोलते हैं मूसा को अगर सताना, तब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। 10 आज्ञा स्वर्ग के लिए नहीं है, स्वर्ग में 10 आज्ञाओं की जरूरत नहीं है। प्रभु ने इसलिए दी ताकि तुम्हारे सफर के लिए वो काम में आए, तुम सही बनो सफर में। आज हमें भी परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है, और वो इसलिए दिए ताकि मैं सफर अच्छी तरह से पूरा कर सके। और इसलिए प्रभु कहता है मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी व्यवस्थाओं पर चलो, तभी तुम इससे पार हो सकोगे। और इसलिए परमेश्वर कहता है मेरी बातों को तुम लोग तुच्छ न जानो, उससे मुंह मत फेरो, क्योंकि जब तुम उसके आज्ञा पे चलोगे, उसके व्यवस्थाओं पे चलोगे, तो प्रभु तुम्हें संभालेगा, तुम्हें सुरक्षित रखेगा, हर बीमारी से बचाएगा। जब मिस्र में दी वो बीमारी तुझ पर नहीं आएगी। और प्रभु ये कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएगा। हमें बहुत जरूरत है। हालेलुया। एक आखिरी वचन के साथ खत्म करूंगी, थोड़ा लंबा जाता था, शायद मुझे 2 सेशन में करना चाहिए था। आखिरी वचन, सोने का बछड़ा। एक समय आगे आया, वचन नंबर लिख के लीजिए, निर्गमन का अध्याय 32 में 1 से लेकर 6 तक, जहां पर मूसा पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया और हारून नीचे था, और लोग मूसा को आने के लिए देरी हुई ना, जिसकी वजह से वो लोग आकर हारून को सताने लगे। कहाँ है वो पुरुष मूसा, कहाँ है वो आदमी मूसा जिसने हमको छुड़ाया था मिस्र से, किधर गया? अभी तू हमारे लिए ना कोई देवता बना। तब हारून ने उन्हें क्या आइडिया दिया, तुम्हारी बेटियों का, पत्नियों का गहने कान के निकाल के लाओ सोने का, और उससे हारून ने उनको मूर्ति बना के दी। बाइबल में क्लियर लिखा है, किसने? हारून ने बना के दी। वचन में ये लिखा है, सॉरी आगे नेक्स्ट स्लाइड जाओ, वचन 15, यह देखकर कि हारून ने उनके लिए आगे एक वेदी बनवाई है, यह प्रचार किया कल यहोवा के लिए एक पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के खड़े होकर होम बलि चढ़ाए, मेल बलि लाए और बैठकर खाया पिया, उठकर खेलने लगे। ये वचन जब मैं पढ़ रही थी ना, शुरुआत ऐसी है कि तब उन्होंने वो एक बछड़े का, सोने का बछड़ा बनाकर एक मूर्ति बनाई, और उसके सामने वो लोग प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि यही हमारा परमेश्वर है जो मैं मिस्र से छुड़ा के लाया। लेकिन हारून ने दिमाग क्या लगाया, उसके आगे मैं वेदी बना देता हूँ, आगे उस पर होम बलि चढ़ाऊंगा, मेल बलि चढ़ाऊंगा, और हम प्रभु के नाम का पर्व मनाएंगे। आज बहुत सारे कलीसियाओं में लोग आते हैं कि जब हम संसार में थे तो ये रिवाज मनाते थे, हमारे शादियों के समय, हमारे खुशियों के समय, हमारे अलग अलग इसमें हम ये रिवाज मनाते थे, इसमें क्यों नहीं मनाते? और बहुत सारे पास्टर क्या सोचते बताएं, अगर मैं उनको ये मनाने नहीं दूंगा तो वो लोग चर्च छोड़ के चले जाएंगे। तो एक काम करते हैं, तुम्हें रिवाज करो, नो प्रॉब्लम, उससे पहले प्रार्थना कर लेंगे, बाद में तुम्हें रिवाज कर लो। तो सारे पास्टर्स लोग, सारे अगुवे लोग सावधान हो जाओ, तुम्हारी भेड़ चली जाएगी, इसलिए उनको खुश करने के लिए उनके रिवाजों में प्रार्थना करके साथ मत दो। तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, तुम लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे
अगर तुम पुराने रिवाजों को, मिस्र के रिवाजों को लाकर उसमें प्रार्थना करके अगर मनाओगे तो, और तुम ये सोचोगे कि परमेश्वर को तो चलता है, अरे नहीं चलता है प्रभु को, नहीं चलता है प्रभु को, क्योंकि वो लोग उधर ही खत्म हो गए। क्योंकि जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरने से पहले प्रभु ने मूसा को क्या कहा, जा देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग मेरे विरोध में है ना, परमेश्वर बोलता हूं सबको मैं नाश करूंगा। वचन 32:10 में 32, मैं सबको नाश करूंगा, लेकिन मूसा सिर्फ तेरे द्वारा मैं फिर से नई पीढ़ी खड़ी करूंगा। तो मुझे बताओ, जो इस मिस्र से निकले थे, प्रभु उनको सबको खत्म नहीं करता था, और प्रभु मूसा के द्वारा नया पीढ़ी बनाकर उनको कनान नहीं लेके जाता था। लेकिन परमेश्वर ने क्यों किया? प्रभु फिर भी मौका दे रहे हैं। मूसा को बोला जा तेरे लोगों को समझा, नहीं तो मैं खत्म कर दूंगा। आज बहुत सारे जन विश्वासी होने के बाद पुराने रिवाजों को लेकर बैठे हैं, कर रहे, और ये सोचते अरे इसमें तो फन है ना, चल जाता है, अभी ये फन नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो यही मनाते बैठो। खास करके ये चर्च में तो कोई भी पुराने रिवाजों के लिए प्रार्थना के साथ सहमति या सहयोग नहीं दिया जाएगा। चाहे चर्च की संख्या घट जाएगी ना तो भी चलेगा। अरे हम चलते हैं ना प्रभु के पीछे अच्छी तरह से, जाते हैं ना स्वर्ग के लिए, निकले हैं तो पार भी तो करते हैं ना। पुरानी चीजों को लेकर बैठे रहने तो पहले ही अच्छे थे, पहले ही अच्छे थे, हम उधर ही रह जाते हैं और उधर ही सब करते बैठते हैं, मनाते हैं। फिर प्रभु में क्यों आने का? सिर्फ आशीष के लिए? प्रभु के रास्ते पर या उसके आज्ञा पर अगर नहीं चलना है तो प्रभु फिर क्यों आने का? आशीष के लिए, यही मतलब बनता है उसका। ठान लेते हैं ना कि चलो छोड़ देते हैं सब बातों को और हम प्रभु के पीछे चलते, उसके वादे के ऊपर, और जो उसे भाता है वो करते हैं, तब हम पार हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना, स्वर्ग में जाएंगे ना, तभी हम लोग जाएंगे ना। प्रभु को महिमा मिले। मैं नहीं जानती, अगर मेरे कोई कड़क शब्दों से आपको दुख हुआ है मुझे क्षमा करे। परमेश्वर, टाइम कम है, देरे नहीं दे, मुझे आत्मा में लग रहा है यहाँ तक ही ठीक है। आगे और लंबा वचन है, 2 सेशन जा सकते हैं, तो हम यहाँ तक रुक जाएंगे। परमेश्वर कुछ बात करना चाहता है इस कलीसिया से, और परमेश्वर के लिए हम तैयार रहेंगे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के राज में चलते हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, धन्यवाद का पेट चढ़ाएंगे, हम क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर के वादे पर, उसके वचनों पर चलेंगे, उसकी व्यवस्था जो उसने हमें दी है उस पर हम चलेंगे। और प्रभु सदैव हमारे साथ है, उसने वादा किया है वो हमें कनान में जरूर पहुंचाएगा, रियली हम जरूर पहुंचाएगा। प्रभु के पीछे चलो, चलने के लिए रुको मत, थको मत। आगे का वचन बहुत अच्छा है, समय कम है, जहाँ पर वो कहता है परमेश्वर कि जब वो यरदन के पहले, यरदन नदी के इस तरफ रुक गए और सामने वचन, सॉरी बताकर जाती हूँ, आखिरी वचन नहीं, आखिरी वचन गिनती का अध्याय 32, गिनती का अध्याय 32, जहाँ पर जब यरदन पार होके जब कनान पहुंचना है तो उससे पहले ही कुछ गोत्र के लोग बोले हम इधर ही रुकना चाहते हैं, हम इधर ही रुकना चाहते हैं। क्यों? हमारी भेड़ बकरियां बढ़ गई है और ये देश अच्छा भला चंगा लग रहा है, तो हम इधर ही रुक जाते हैं, हम यरदन नहीं आते, तुम लेके जा मुझसे आगे को। बहुत सारे विश्वासी लोग अपने जो प्रभु के राज में आने के जो आशीष मिले उसको लेकर उधर ही बैठे रहते हैं। वो सोचते हैं कि बस हो गया, ज्यादा सेवा करने की क्या जरूरत है, ज्यादा हर संडे चर्च में भी आने की जरूरत नहीं, यूट्यूब से देख लेंगे, यूट्यूब से कुछ कुछ जगह एडजस्ट कर लेंगे, या एक चर्च से कमिटेड रहने की जरूरत नहीं है, ये संडे इधर नहीं आए, दूसरा संडे में दूसरा जाऊंगा। चर्च जाने से मतलब है ना, नहीं, एक जगह रहो ताकि तुम एक शिक्षण में बढ़ सको, एक सीख में बढ़ते हुए तुम्हारे लोगों के साथ बात करते हुए सहारा देते हुए बढ़ सको, और तुम्हारी सफर को आधे में मत छोड़ो। हालेलुया। प्रभु आशीष करे इस वचन के द्वारा। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष